क्या सचमुच रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर वापस आने वाले हैं? वेनम 3 का कौन सा खास डिटेल रिवील किया गया है जो उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जोड़ता है? स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर कौन कौन से कैंसिल यूनिवर्सेस थे जिन्हें मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया? जानेंगे डेडपूल 3 के कैरेक्टर्स के कुछ नए कॉस्ट्यूम्स के बारे में, और फाइनली कौन सी कास्टिंग से बात कंफर्म हो चुकी है कि बेन एफ्लेक का डेयरडेविल डेडपूल 3 मूवी के अंदर दिखने वाला है। हे गाइस, वेलकम टू द गेमोको न्यूज एपिसोड नंबर 25। और आज की इस वीडियो में हम इसी हफ्ते के कई सारे ऐसे ही गर्मा गर्म अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको एंजॉय करने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इस हफ्ते की सबसे पहली शुरुआत करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अब तक के सबसे बड़े कांड यानी जॉनथन मेजर्स के अरेस्ट वाले कांड से, जहां पर जैसा कि कुछ महीने पहले उन पर डोमेस्टिक और अब्यूज चार्ज लगे थे, इसी चीज पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए रोलिंग स्टोन मैगजीन ने उनके कुछ जान पहचान के 40 से भी ज्यादा लोगों से बैकग्राउंड चेक किया और उनके इन्वेस्टिगेशन में ऐसा साबित हुआ कि जॉनथन मेजर्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, अनप्रेडिक्टेबल और एक बहुत ही वायलेंट मैन बन सकते हैं। साथ ही साथ उनके मूड स्विंग्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और ये उनका बिहेवियर एक्चुअली अपने पुराने कॉलेज यानी येल के जमाने से है। अब ऑफ कोर्स रोलिंग स्टोन की ये इन्वेस्टिगेशन जॉनथन मेजर्स की केस में एक बहुत ही भारी इम्पैक्ट डाल सकती है। इसके अलावा जैसा कि कुछ हफ्तों पहले तक ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में फैंटास्टिक 4 के रीड रिचर्ड्स के रूप में एडम ड्राइवर और सू रिचर्ड्स के रूप में मार्गो रॉबी देखने को मिल सकती हैं। अब इस बात की खबरें निकल कर आ रही हैं कि शायद इन दोनों एक्टर्स को अब कंसिडरेशन में नहीं रखा गया है और इनके बजाय शायद किसी और को इन रोल्स के लिए ढूंढा जा रहा है। और रिपोर्टेडली यहाँ पर सू रिचर्ड्स के रोल के लिए वेनेसा कर्बी को अप्रोच किया जा रहा है। और जब मार्गो रॉबी की बात हो रही है तो उनकी आने वाली बारबी मूवी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर ट्रेलर में दिखाया हुआ उनका पर्टिकुलर हील वाला सीन एक्चुअली पहले शायद फुल्ली सीजीआई होने वाला था, जहां पर उसे बेसिकली बारबी डॉल्स की तरह बिल्कुल ही प्लास्टिक की वे में दिखाया जाता, पर यहाँ पर डायरेक्टर ग्रेटा गर्विंग ने इस चीज को चेंज करवाया और यहाँ पर मार्गो रॉबी के ओरिजिनल फीट को दिखाया गया। बाय द वे, इस पूरे की पूरी सीक्वेंस को करने में 8 टेक्स लिए गए थे। वहीं पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कंट्रोवर्सी की बात हो रही है तो यहाँ पर एंथनी मैकी ने अपनी तरफ से एक और स्टेटमेंट्स देकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, जहां पर उन्होंने एक्चुअली लॉर्ड ऑफ द रिंग और हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स को रियल लाइफ के मुकाबले लेस डाइवर्सिफाइड बताया है और उन्होंने इन फ्रेंचाइजीज के अंदर व्हाइट कैरेक्टर्स के ना होने को क्रिटिसाइज किया है। अब इन माय ओपिनियन हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के अंदर हमें कई बार डिफरेंट रेसेस और कलर्स के कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, बट हाँ वो उतने प्रोमिनेंट या लीड कैरेक्टर्स नहीं थे। और हाँ, पुरानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो नहीं, बट हाँ अमेज़न के अंदर बनने वाली नई लॉर्ड ऑफ द रिंग फ्रेंचाइजी के अंदर हमें काफी नए और अलग अलग रेसेस के कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं। अब इसमें आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब बात हैरी पॉटर की चल रही है तो एक्सेस के साथ एक इंटरव्यू में हैरी पॉटर स्टार डैनियल रेडक्लिफ ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि वो नई सीरीज के अंदर किसी फॉर्म में दिखेंगे या नहीं, और उनके हिसाब से ये पूरी की पूरी सीरीज एक नई सीरीज होने वाली है, जहां पर एक पूरा का पूरा नया कास्ट और क्रू ही हैरी पॉटर और उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करने वाला है। तो उनके दिखने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, बट फिर भी आप मुझे बताइए कि क्या आप उनके कैरेक्टर को इस सीरीज के अंदर किसी फॉर्म में देखना चाहेंगे। इसके अलावा हमें वेनम 3 का पहला लुक खुद टॉम हार्डी ने शेयर किया है, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन और खास डिटेल है जो इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जोड़ता है, और वो है टॉम हार्डी के कैरेक्टर का पहना हुआ वो आउटफिट जिसे एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने कैमियो में पहना हुआ होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वेनम 3 की शुरुआत स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के तुरंत बाद ही होगी। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से एक और बहुत ही डिप्रेसिंग खबर निकल कर आ रही है, जहां पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग चार्ली कॉक्स को एज डेयरडेविल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने के लिए बेचैन हो, पर डेयरडेविल के स्टंट डबल क्रिस ब्रूस्टर फैंस को एक बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं, जहां पर उनके हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, जहां पर उनके हिसाब से यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज नेटफ्लिक्स के अंदर मौजूद डेयरडेविल के कास्ट को छोड़ के बिहाइंड द सीन इन्वॉल्व और किसी क्रू मेंबर को हायर नहीं कर रहा है, जिन्हें एक्चुअली अच्छे से मालूम हो सकता है कि डेयरडेविल को एक्चुअली हैंडल कैसे करना है। और उनके हिसाब से शायद यहाँ पर शी हल्क वाले डेयरडेविल को ही एक्चुअली सीरीज के अंदर भी अडॉप्ट किया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की। यहाँ पर ये एक्चुअली अब ऑफिशियली सोनी में प्रोड्यूस्ड सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है, जिसमें एक्चुअली इसने स्मर्फ्स 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें थिएटर्स में होने के बावजूद भी इसने वर्ल्ड वाइड $607 मिलियन कमा लिए हैं,
वहीं पर स्मर्फ्स ने अपनी पूरे लाइफ टाइम में $563 मिलियन कमाए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ने इस बात का भी हिंट दिया है कि हो सकता है कि थर्ड मूवी एक्चुअली थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि इसमें अब भी बहुत सारे काम बचे हैं जिसे करना बाकी है, और शायद 29 मार्च 2024 जो इसकी पहली पुरानी ओरिजिनल रिलीज डेट थी, उस समय तक इसका काम खत्म ना हो पाए। आप में शायद बहुत सारे लोग को ये बात न मालूम हो, बट लाइक रिसेंटली 100 से भी ज्यादा VFX आर्टिस्ट ने इस मूवी की प्रोडक्शन को छोड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है। खैर, उसके अलावा कुछ कैंसिल्ड यूनिवर्स के बारे में पता चला है जो इस मूवी के अंदर हमें पहले दिखने वाले थे, जिसमें सबसे पहले एक था कर्बी लैंड, जो जैक कर्बी के आर्ट को एक ट्रिब्यूट होता। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक टॉय स्पाइडरमैन का भी एक कैमियो देखने को मिलता, जिसे एक बच्चा अपने हाथ में लेकर उसे खेल रहा होता, और ये बेसिकली उसके यूनिवर्स की एक खासियत होती, बट इसे भी कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा स्पॉइलर अलर्ट, जैसा कि सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 1 के अंदर ही कोबी स्मोल्डर्स की मारिया हिल को मरते हुए दिखाया गया था, उनके हिसाब से उनकी कैरेक्टर एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शायद वापस आ सकती है। जहां पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बेसिकली मून गर्ल एंड द डेविल डायनासोर, जो कि एक एनिमेटेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का शो है, उसमें अपनी आवाज दे रही हैं, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि ये कैरेक्टर एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जिंदा हो, जिसका अंदाजा हमें सीरीज के अंत में मिल सकता है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सिनेमेटोग्राफर क्रेमर मॉर्गनथाउ ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी की फिल्मिंग अब रैप हो चुकी है, और इस बात को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिवील किया। खबरें तो ऐसे भी आ रही हैं कि मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी की प्रोडक्शन को उस समय बंद किया जिसके कुछ घंटे बाद ही शायद एक्टर्स एक्चुअली स्ट्राइक पर जाने वाले थे। इसके साथ साथ कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से खबर ये भी है कि हमें यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक सुपर कार चलाते हुए व्हाइट हाउस के पास देखने को मिले हैं, जो कि कैप्टन अमेरिका 4 के सेट से काफी ज्यादा नजदीक है। अब इस बात को बहुत सारे लोग इस तरह से भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर का कोई फ्यूचर में होने वाला कैमियो हो, या कोई फ्लैशबैक जो इस मूवी के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। बट यहाँ पर इसका एक सिंपलिस्टिक आंसर ये भी हो सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक्चुअली अपनी ड्रीम क्लास नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज को शूट कर रहे हों, जो एक्चुअली HBO Max पर एक्सक्लूसिव दिखाई जा रही है। तो हो सकता है कि उसके किसी आने वाले सीजन का कोई एपिसोड ही भर हो। बट आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं डेडपूल 3 के बारे में, जहां पर सबसे पहले तो डेडपूल 3 के सेट से रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल कॉस्ट्यूम को एक्चुअली रिवील कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और रूमर उठ के आ रही है, जहां पर हो सकता है कि यहाँ पर ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन हमें अपने ब्लू और येलो कॉस्ट्यूम के अंदर फाइनली देखने को मिल ही जाए, जो बेसिकली 2003 के एस्टोनिशिंग एक्समैन कॉमिक बुक के ऊपर बेस्ड होगा। इसके अलावा अगर बात करें मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग के बारे में, तो अपेरेंटली इस मूवी को काफी अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, और क्रिटिक्स के हिसाब से मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की ये एक नियरली परफेक्ट मूवी हो सकती है। और तो और इसे रॉटन टोमेटोज पर हाईएस्ट रेटिंग मिल चुकी है, जो कि है 98%। तो अब फैंस इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये मूवी एक्चुअली टॉम क्रूज की दूसरी टॉप गन मूवी को टक्कर दे पाएगी। अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा अपेरेंटली मटेल की फेमस टॉय फ्रेंचाइजी हॉट व्हील्स पर एक्चुअली एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है, जिसे जे अब्राम्स बना रहे हैं। और इस मूवी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये बताया कि ये बेसिकली एक ग्राउंडेड, ग्रिटी और एक इमोशनल मूवी होगी। वेल, ऑन एन ऑनेस्ट नोट, अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि ये मटेल द्वारा दूसरी फ्रेंचाइजी होगी बारबी मूवी के बाद। इसके अलावा ये चीज सुनने में थोड़ी बहुत अजीब लग सकती है, पर स्पाइडरमैन से नफरत करने वाला जे जोना जेमिसन एक्चुअली अब खुद स्पाइडरमैन बन चुका है मार्वल कॉमिक के अंदर, जहां पर नई एज ऑफ स्पाइडरमैन की इशू नंबर 4 में अर्थ 1755 का स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर जे जोना जेमिसन खुद है, जो खुद को स्पाइडरमैन नहीं बल्कि द हेडलाइन बुलाता है। इसके अलावा लास्टली बात कर लेते हैं डीसी के कुछ नए अपडेट्स के बारे में, जहां पर वार्नर ब्रोस जापान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है द सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, जो बेसिकली डीसी कॉमिक्स की सुसाइड स्क्वाड की एक एनिमे अडॉप्टेशन होने वाली है, और रिसेंटली इसका टीजर रिलीज किया गया है। इसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर डीसी के अंदर वंडर ट्विंस को अडॉप्ट करने की बात चल रही है, जिसे बहुत ही लंबे समय से अडॉप्ट किया जाना था, और इसमें रिवरडेल के केजे एपा और 1883 की इजाबेल मे को लीड में कंसिडर किया जा रहा था। फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है कि इन दोनों ही एक्टर्स को दोबारा इस प्रोजेक्ट के अंदर लिया जाएगा कि नहीं। इसके अलावा जैसा कि कुछ हफ्ते पहले रूमर उठ रहे थे कि बेन एफ्लेक का डेयरडेविल हमें डेडपूल 3 के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेन एफ्लेक डेडपूल 3 के सेट पर स्पॉट किए गए हैं।
अब इस चीज को काइंड ऑफ कंफर्म करती है एक नई रिपोर्ट, जहां पर इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि जेनिफर गार्नर, जिन्होंने बेन एफ्लेक की डेयरडेविल और इलेक्ट्रा स्पिन ऑफ में इलेक्ट्रा का रोल प्ले किया था, वो इस मूवी के अंदर ऑफिशियली जुड़ चुकी हैं। तो इस बात की शायद कंफर्मेशन हो गई है कि हमें यहाँ पर बेन एफ्लेक का डेयरडेविल भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है और ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं जल्द ही आपको एक और नए वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक के लिए आप हमारी इन लेटेस्ट वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।